टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, डूबे जो न फलक पे वो तारा हुसैन है। दुनिया समझ न सकी चमने रसूल को, नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है। जीजान मिल्लत इस्लामिया, कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ। आइए अपनी मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा दाले रहमत शम्ए बज़्म हिदायत शहर यारे इरम ताजदारे हरम बेकसों के कस बेबसों के बस और ऐसी ज़ात पर हम दुरूद पाक भेजें जिनके चेहरे मुबारक के बारे में कुरान कहे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, जिनके गुफ्तार के बारे में कुरान कहे मा यंतिक़ु अनिल हवा, जिनकी रफ्तार के बारे में कुरान कहे सुब्हानल्लाज़ी अस्रा, जिनके इल्म के मुतालिक कुरान कहे अर्रहमानु अल्लमल कुरान, जिनकी हिकमत के बारे में कुरान कहे यासीन वल कुरानिल हकीम, जिनके मुबारक सीने के बारे में कुरान कहे अलम नशरह लका सदरक, जिनके जिक्र के बारे में कुरान कहे व रफाना लका जिक्रक। तो आला हजरत ने जब कुरान का मुहासबा किया, जब कुरान का मुताला किया, जब तफसीर पढ़े तो देखा कि एक शद्दो मद से लेकर ज़ेरो ज़बर तक, एक आयत से लेकर के एक एक अल्फाज तक जहां भी नजर डाले हर लफ्ज में हर आयत में मोहम्मद रसूल की मोहब्बत की खुशबू आ रही है। इसलिए तो कहने पर मजबूर हो गए कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ए बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आइए हज़रात, उसी नबी मुअज़्ज़म नबी मोहतरम नबी मोहतशम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद की डाली पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सय्यदना शफीना हबीबना क़रीबना मजदना मौलाना मुहम्मद माज़ वल करम मंबल इल्म वल हिल्म वल कम व आलिहि वसल्लम। या रसूल हज़रात, मैं एक यहाँ आप लोगों को रात भर आपको प्रोग्राम सुनना है, तकरीर सुननी है और फैजान करबला हासिल करना है। बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े अजीम खतीब आपके दरमियान तशरीफ लाने वाले हैं। मैं एक सबक देना चाहता हूं आप तमामी हजरात को, चाहे आलिम हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, मुफस्सिर हो, मुहक्किक हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो या एक जाहिल क्यों ना हो, तीन चीजें हर वक्त एनी टाइम उसके पास रहनी जरूरी है। अगर ये तीन चीजें हमारे पास ना हो, एक आलिम के पास ना हो, आलिम बनना बेकार, एक मुफ्ती के पास ना हो, मुफ्ती बनना बेकार, एक शेखुल हदीस के पास ना हो तो शेखुल हदीस बनना बेकार, एक हाफिज कुरान के पास ना हो, हाफिज कुरान बनना बेकार। बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली हो और ये तीन चीजें उसके पास ना हो, डिग्रियां हासिल करना बेकार। आप कहेंगे हजरत ये कौन ऐसी चीज है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आइए जरा गौर कीजिएगा कि वो तीन चीजें कौन सी है। तो सबसे पहली चीज है मोहब्बत। बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए जी लगे तो मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं पहले बता दिया हूं कि जाहिल से लेके आलिम से लेकर के प्रोफेसर तक हर तबके के लोगों के पास इन तीनों चीजों का होना लाजमी, नहीं तो जिंदगी जीना बेकार। मुफ्ती, आलिम, कारी, प्रोफेसर, डॉक्टर बनना बेकार, जिंदगी बेकार। तो आओ जरा वो तीन चीजें कौन सी है। सबसे पहली चीज मोहब्बत। अरे बोलो बोलो बोलो। सबसे पहली चीज, यहां से पैगाम कुछ याद रहे या ना रहे मेरी गुफ्तगू में से, मगर इस बात को जरूर याद रखिएगा। पहली चीज मोहब्बत, दूसरी चीज अदब, बोलो सुभान अल्लाह, तीसरी चीज इताअत, तीसरी चीज इताअत,
तो ये तीन चीजों का होना लाजमी है। मोहब्बत ना हो, अदब ना हो, इताअत ना हो तो आलिम का आलिम बनना बेकार, मुफ्ती का मुफ्ती बनना बेकार, हाफिज का हाफिज बनना बेकार। जरा जहन को हाजिर कीजिए, मोहब्बत किसे कहते हैं? किसी से प्यार हो जाना, इश्क हो जाना, दिल लग जाना, इसको क्या कहते हैं? मोहब्बत। और अदब कहते हैं किसी का रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, इज्जत करना, ताजीम करना, इसको अदब कहते हैं। इताअत किसी की बातों को तस्लीम करना, मानना, हुक्म बजा लाना, इसको क्या कहते हैं? इताअत। अगर आप सुभान अल्लाह कहे या ना कहे, मगर दिमाग में नोट करते जाएं, अगर ये तीन चीजें स्टूडेंट के पास हो, शागिर्द के पास हो, सामने उस्ताद है और इस शागिर्द के पास अदब नहीं है, मोहब्बत नहीं, इताअत, उस्ताद की इताअत उसके पास नहीं है, उस्ताद का अदब उसके पास नहीं है, उस्ताद की मोहब्बत उसके पास नहीं है, तो उनको उस्ताद से फैज मिलने वाला नहीं है, फैज मिलने वाला नहीं है। और अगर मुरीद के पास पीर के सामने मौजूद है और अदब नहीं, मोहब्बत नहीं, इताअत नहीं, तो मुरीद होना बेकार, पीर से फैज मिलने वाला नहीं। उसी तरह एक बेटा बाप के सामने खड़ा है, एक बेटा माँ के सामने खड़ा है, और अगर अदब नहीं है, मोहब्बत नहीं है और इताअत नहीं है, तो माँ बाप से फैज हासिल नहीं कर सकता। हूबहू टू कॉपी उसी तरह एक उम्मती के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात है, और अगर उम्मती के पास नबी की मोहब्बत न हो, मोहब्बत रसूल न हो, अदब रसूल न हो, ताज़ीम रसूल न हो, तो उम्मती होना बेकार। उम्मती नबी की बारगाह से फैज नहीं हासिल कर सकता। और खुदा की कसम, जिसने नबी से मोहब्बत की, नबी का अदब किया, नबी की इताअत की, तो आका उसे गुलाम बना लेंगे। दुनिया देखेगी कि ये गुलाम बन रहा है, हकीकत में जमाने का इमाम बनता हुआ नजर आएगा और जन्नत में उसका मकाम बनता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। तो ये तीन चीजों का होना लाजमी, ये समझ में याद रहेगी बात। मोहब्बत, अगर माँ बाप के सामने बैठो तो ये तीन चीजें लेकर के बैठो, उस्ताद के सामने बैठो तो ये तीन चीजों को बिल्कुल हामिल बन करके बैठो, पीर के पास बैठो मुरीद बनकर, तो ये तीन चीजों का होना लाजमी है। जब दयारे नबी की बात आ जाए तो तीन चीजों का होना लाजमी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए बड़ी तेजी से मैं अपने वक्त को ध्यान में रखते हुए गुफ्तगू करना चाहूंगा। लह कर बोलिए मर्तबा सुभान अल्लाह। तो जिक्रे शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस मनाते हुए हम जिक्रे शुहदाए किराम कर रहे हैं और सुन रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो करबला का मंजर वाक़े हुआ कितना अरसा हो गया? कमो बेश 1450 साल, 1450 साल गुजर गया। तो है मेरे कौम मिल्लत के नौजवानों, हुसैन आजम के चाहने वालों, जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, 1400 साल का अरसा गुजर गया, मगर आज भी इमाम हुसैन का नाम सीने में जिंदा है। वही ताजगी, वही ताजापन थोड़ा महसूस कीजिए, महसूस कीजिए तो ऐसा मालूम देता है कि अभी अभी करबला का मंजर मौजूद है। महसूस कीजिए, हम लोगों की फितरत है, जमाने की आदत है कि एक सदी नहीं गुजरता है लोग बड़े से बड़े हादसा को भूल जाता है, बड़ी से बड़ी जंग को भूल जाता है, मगर ये जंग के करबो बला कौन सी जंग है जो 14 सदी गुजर गए, मगर आज भी इमाम हुसैन का नाम का डंका गली गली बज रहा है, हर सीना में इमाम हुसैन का नाम जिंदा है। ताजीज़ान मिल्लत इस्लाम, जरा महसूस कीजिए आखिरकार क्या है। इमाम हुसैन का नाम आज भी जिंदा है और आज भी लगता है ताजा है,
जब भी हुसैन आजम का जिक्र सुनो तो लगता है कि बस कल ही की बात है, परसों की ही बात है, हमेशा ताजा नजर आ रहा है। तो मेरे कौम मिल्लत के नौजवानों, यहाँ गौर करने की जरूरत है। महसूस करें तो पता चलेगा कि लगता है खेमे हुसैन अभी भी छाती करबला पर नस्ब है। महसूस कीजिए तो महसूस ये होता है अली असगर के हुलकुम में अभी तीर पैबस्त हुआ है और खून बह रहा है। अभी महसूस कीजिए कि अब्बास अलमबरदार के दोनों बाजू कट चुके हैं और मशकीजा को थामने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी महसूस कीजिए, लगता है कि बस कल परसों की बात है। लगता है हजरत कासिम की जवानी लुट चुकी है, खून और खाक के दरमियान लाश लथपथ है। लगता है अभी भी मौजूद है। सारे खेमे हुसैन के जितने भी वहां रहने वाले थे, लगता है कि लहरे फुरात के किनारे पर अभी अभी पूरा घराना इमाम हुसैन के प्यासे पानी का इंतजार कर रहे हैं। ताजीज़ान में ये ताजापन क्यों है? हम बहुत बड़ी से बड़े इतिहास को भूल जाते हैं, तारीख को भूल जाते हैं, मगर ये जमाना करबला को नहीं भुला पा रहा है, ये दुनिया करबला को नहीं भुला पा रहा है। वजह क्या है? अब आइए मैं बताता हूँ। अगर कोई जंग खानदानी बुनियाद पर हो, अगर सल्तनत की बुनियाद हासिल करने के लालच में हो, अगर कोई इख्तिदार हासिल करने के लालच में हो, तो वो जंग को लोग भूल जाते हैं, जमाना भुला देता है। मगर हुसैन आजम ने जो जंग लड़ी है, कोई इख्तिदार को हासिल करने के लिए नहीं। इमाम हुसैन ने जो जंग लड़ी है, नाम और शोहरत के लिए, नामवरी के लिए नहीं। इमाम हुसैन ने जो जंग लड़ी है, खानदान को बचाने के लिए नहीं। इमाम हुसैन ने जो जंग लड़ी है, कुरान की आन के लिए, कुरान की शान के लिए, कुरान की अजमत के लिए लड़ी है। तो खुदा की कसम, जब तक कुरान जिंदा रहेगा, जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा, मेरे हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तान मोहतरम, इसीलिए शायर ने क्या लिखा है कि हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैल रहे हैं जहां में रोशनी की तरह। आइए लगभग वक्त मुकम्मल हो गया है मेरा। तो आइए अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे मालिक, इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, सच्ची उनसियत अता फरमा। और ये जमाना मेरे हुसैन का है, जन्नत मेरे हुसैन की है। किसी शायर ने लिखा है, फलक पे जन्नत, सिर्फ दो शेर सुनिए, हुसैन की है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। हमारे सजदों जो सबके सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। और शेर आखिर मुलाहिज़ा फरमाए, हबीबे दवर शफीए महशर जो है वो नाना हुसैन का है। हबीबे दवर शफीए महशर जो है वो नाना हुसैन का है। हमारी बख्शिश हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है।
फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। खूब की सैरे चमन फूल जो निशाद रहे, बाग बाजाता हूँ चमन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम। जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के जितने भी रजाकार हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आवाम से ज्यादा अफरा तफरी के माहौल बनाए हुए हैं। अगर ये प्रोग्राम कामयाबी के बजाय किसी और रास्ते पे जाती है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप चाय पानी खाने पीने को छोड़ के आप प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। दाएं बाएं आप लोग करना बंद करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की ज़ौक़ सीरत भूल बैठे हैं, नबी की ज़ौक़ सीरत भूल बैठे हैं। हम अपने गांव की एक रिवायत भूल बैठे हैं। अगर हम एक हो जाएं तो दुनिया को हिला देंगे, मगर हम 372 की अज़मत भूल बैठे हैं। अगर हम एक हो जाएं तो दुनिया को हिला देंगे, मगर हम 372 की अज़मत भूल बैठे हैं। हज़रात, अब मैं यहाँ से आपको ले चल रहा हूँ शहरे कोलकाता। कितना लोग जाना चाहते हैं? बस आप लोग नहीं, तस्वुर में लेके चल रहे हैं। और वहां से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, सारे हिंदुस्तान, सारे इंटरनेशनल, जनाब नज़ीर अहमद कलकत्तवी, वो जो कलकत्ता से चलकर हमारे और आपके दयारे में आए हैं। मैं चाहता हूं हजरत का इस्तकबाल पुरजोर के साथ। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना इरफान रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए जनाब नज़ीर अहमद कलकत्तवी साहब का बड़ी तेजी के साथ इस्तकबाल कीजिए। मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सारे इस्लाम जनाब नज़ीर अहमद कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो आता है लब्बे, जो आता है लब्बे मदीना मदीना, सलामत रहेगा उसका सफीना। और बुलाएंगे आका उसी को मदीना, जो बेचैन रहेगा 12 महीना। मिंबर नाज पर बैठे मुक़द्दस उलमाए कराम, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस में तमाम सुन्नी बिरादरान सलाम, पर्दा के आरिफ नरवन ख़वातीन सलाम, पेश नज़र सुन्नी बिरादरान सलाम, सामिन बज़्म हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हज़रात, इतने अफराद हैं लेकिन सिर्फ चंद अफराद का सलाम मोहब्बत का जवाब दे रहे हैं। स्टेज पर देख रहे उलमाए कराम से लबरेज है। मैं फिर आपकी बारगाह रिज़ा में सलाम मोहब्बत पेश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। माशाअल्लाह, नकीबे सदाबहार, नकीबे हिंदुस्तान हजरत मौलाना चांद रजा चलचल साहब मेरा तारीफ कुछ ज़्यादा ही कर दिए। और कलकत्ता वो सरजमीन नहीं है कि जो जिसको तस्वुर किया जाए। तस्वुर की जगह है तो मदीना है, और वो पाक जगह है, तो उससे बढ़ के दुनिया में कोई जगह नहीं हो सकता है। तो ये उनकी मोहब्बत है। मैं इन मुक़द्दस उलमाए कराम की दुआ लेते हुए मैं कुछ अशार नात पाक के चंद शेर हुजूर इमाम अली मकाम मौला हुसैन की बारगाह में मंजूम खिराज अक़ीदत पेश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, चांद रजा चंचल साहब का चैनल भी पूरे समस्तीपुर में जिस तरह से हर अतराफ में कुर्बदवार में इनका जो है अक्सर ये लाइव चलता रहता है, वीडियो रिकॉर्डिंग चलता रहता है। अल्लाह इनके और भी तरक्की अता फरमाए, और इनके जुरूबिया में, नकाबत में, सब में हर फन मौला है। अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं इन मुक़द्दस उलमाए कराम की दुआ लेते हुए मैं कुछ अशार वजीफ़ा की शक्ल में नज़र करने जा रहा हूँ। और हम नात खाने रसूल, नात नबी पढ़ना सुनना इबादत है। मैं उसी ज़िम्न में कुछ अशार नज़र करने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ कुर्सी खाली है। मैं
अनाउंसर साहब का आप बात नहीं माने, कम से कम बात मानिए। मैं किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर, इमाम हुसैन पाक के नाम पर बुला रहा हूं। अगर आपको इससे बड़ा वास्ता मेरे पास कुछ नहीं है तो थोड़ा सा खिसक के आगे की कुर्सी को पूर्ण कर लीजिए। पीछे वाले हजरात बैठे हुए हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप एक माहौल बनाए। इतना जलसा में खर्च करते हैं, रजा कमेटी से गुजारिश है कि सबको एक रखें। और अल्लाह उन्होंने ये महफिल सजाई है इमाम हुसैन की बारगाह में, अल्लाह उनके घर को सजा दे, आबाद रखे और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कमाई में बरकत दे। तो मैं मौला हुसैन की बारगाह में मैं आपको इल्तिजा कर रहा हूं कि आप बैठे और जिक्र हुसैन की महफिल सजाई है। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक पूरा मच्चा नौजवान एक रंग में अपने आका के नाम पर मुस्कुरा के मोहब्बत से पेश की। दोनों हाथ फिजा में लहराकर ईमानदारी के साथ मुस्कुरा के मोहब्बत से बोले या हुसैन। थोड़ी सी बेदारी को या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। मैं नजर करने जा रहा हूँ इन मुक़द्दस उलमाए किराम की दुआ लेते हुए नबी और आले नबी पर जिला के दूध पाक पर अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन मुक़द्दस उलमाए किराम दुआ दे रहे हैं, बस आप बोले गाहे बगाहे। मैं शेर नजर कर रहा हूँ, मुलाहिदा करें। कलाम बहुत है, एक जीता जागता माहौल बनाया था। नज़ीर अहमद कलकत्तवी आपको बेहतरीन अशार सुनाने की कोशिश करें। मैं बिल्कुल सादा तरीन खालिस नात पाक मैं नजर करने जा रहा हूँ। चांद रजा चंचल लाइव के हवाले से भी नजर करने जा रहा हूँ, मुलाहिदा करें चांद भाई के या नबी का वजीफा करो, या नबी का वजीफा करो, रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। अरे या नबी का वजीफा करो, या नबी का वजीफा करो, रंग लाए उल्फत कभी ना कभी। अरे या नबी का वजीफा करे, अरे या नबी का वजीफा करो, अरे या नबी का वजीफा करो, रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। अरे आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा, अरे आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा। अरे तेरे चमकेगी किस्मत कभी ना। अरे आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा, अरे तेरे चमकेगी किस्मत कभी। जरा मुस्कुरा के मोहब्बत से बोले। देखिए उलमाए किराम नवाज रहे हैं, लेकिन आप लोग बोलने के लिए तैयार। थोड़ी सी बेदारी के लोगों को पेश करें इंशाल्लाह। बेहतरीन कलाम मैं सुनाने की कोशिश कर। शेर मुलाहिदा करें के सरवारे दो जहां रब के दिलदार का, अरे दिल में अरमां है गरे उनके दीदार का। थोड़ी सी बेदारी, जरा मुस्कुरा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। के सारे वारे दो जहां रब के दिलदार का, हर दिल में अरमां है गरे उनके दीदार का। हर सारे वारे दो जहां रब के दिलदार के, हर सारे वारे तो जहां रब के दिलदार का, हर दिल में अरमां है गरुल के दीदार का। अरे आप सल्ले अला पढ़ के सो जाइए, अरे आप सल्ले अला पढ़ के सो जाइए। अरे उनकी होगी ज़ियारत कभी ना कभी, अरे आप सल्ले अला पढ़ के सो जाइए। अरे उनकी होगी ज़ियारत कभी ना कभी। और
एक बंदे मोमिन जब कब्र में जाता है, आका की दीद होती है, जरा मुस्कुरा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखिए दिली तमन्ना क्या होती, मुलायदा करें, आशिकों का मजमा है, शेर मुलायदा करें कि मैं लहदे में कहूँगा नकीरैन से, और मैं लहदे में कहूँगा नकीरैन से, और सामने से हटो देखने दो मुझे, और मैं लहदे में कहूँगा नकीरैन से, और सामने से हटो देखने दो मुझे, और मैं लहदे में कहूँगा नकीरैन से, और मैं लहदे में कहूँगा नकीरैन से, और सामने से हटो देखने दो मुझे, और रात दिन का घेरागे थी मेरी जिंदगी, और रात दिन का घेरागे थी मेरी जिंदगी, और उनकी देखेंगे सूरत कभी ना कभी, और रात दिन का घेरागी थी मेरी जिंदगी। और ये भी शेर जो वाकई में माँ बाप का वफादार बेटा होगा तो शेर पर खामोश नहीं बैठेगा। मेरे पास इससे बड़का कीमती कोई शेर नहीं है। माँ बाप की ममता मुलायदा करे, माँ बाप के नाम पर मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मैं शेर नजर करा हूं, मुलायदा करे और शेर का इस्तकबाल करे कि पाओ माँ का दवाना तुम मते छोड़ना, अरे उनकी अरे उसकी किस्मत से हर गिज न मुँह मोड़ना, अरे पाओ माँ का दवाना तुम मते छोड़ना, अरे उसकी किस्मत से हर गिज न मुँह मोड़ना, अरे पाओ माँ का दवाना तुम मते छोड़ने, अरे पाओ माँ का दबाना तुम मते छोड़ना, अरे उसकी खिदमत से हर गिज न मुँह मोड़ना, अरे माँ की प्यारी दुआओं से बेशक तेरी, अरे माँ की प्यारी दुआओं से बेशक तेरी, अरे दूर होगी मुसीबत कभी ना कभी, अरे माँ की प्यारी दुआओं से बेशक तेरी के दूर होगी मुसीबत कभी ना कभी, और तेरे सारे पे बलाओं का तूफान है, और इन दिनों तू बहुत ही परेशान है। लहरा के एक मोमिन है तो मोमिन हक अदा करे। शेर नजर कराओ कि तेरे सारे पे बलाओं का तूफान है, अरे इन दिनों तू बहुत ही परेशान है, अरे तेरे सारे पे बलाओं का तूफान है, अरे तेरे सारे पे बलाओं का तूफान गए, अरे इन दिनों तो बहुत ही परेशान गए, अरे रोज कोरिया कि घर में तिलावत करो, अरे रोज कोरिया कि घर में तिलावत करो, अरे भाग जाएगी आफत कभी ना कभी, अरे रोज घर में रोज कोरिया के घर में तिलावत करो कि भाग जाएगी उल्फत कभी ना कभी। और ये मौला हुसैन की बारगाह में शेर है, जरा मुस्कुरा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी सी बेदारी को पेश करें। मैं नजर कर रहा हूँ माइक ऑपरेटर से गुजारिश है कि बस आप एक बेस बना के रखे, आवाज को चाँप दे रहे हैं। मैं नजर कर रहा हूँ, मुलायदा करें जिसके याद में बैठे हैं मौला हुसैन की बारगाह में असल मैं शेर नजर कर रहा हूँ, मुलायदा करें कि हुसैन बुने अली
हुसैन इब्ने अली ने दीन का परचम उठाया है। थोड़ी सी बेदारी कि हुसैन इब्ने अली ने दीन का परचम उठाया है कि हुसैन इब्ने अली ने अरे हुसैन इब्ने अली ने दीन का परचम उठाया है। अरे ज़मीन करबला में भी नमाज़ों को निभाया है। अरे ज़मीन करबला में भी नमाज़ों को निभाया है। और यजीदी मिट गए हैं बाखुदा करबल के मिट्टी में। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मशर यजीदी मिट्टी गए हैं बाखुदा करबल के मिट्टी में के यजीदी मिटे गए हैं बाखुदा करबल के मिट्टी में। अरे बहातर ने हजारों को वहीं पर ही मिटाया गए। अरे बहातर ने हजारों को वहीं पर ही मिटाया गए। और अशार बहुत है, बस एक दो शेर में नज़्म करके जगह लो। जरा मुस्कुरा के बोले या हुसैन के नमाजों को नहीं, अरे नमाजों को नहीं छोड़ा वो अगले बैत वालों ने के नमाजों को नहीं छोड़ा वो अगले बैत वालों ने। अरे सरों पर नेज़ा भी देखा मगर सजदा निभाया गए। अरे सरों पर नेज़ा भी देखा मगर सजदा निभाया गए। और हुसैन इब्ने अली के जिस्म में नेज़े ही नेज़े थे, नेज़े है कि हुसैन इब्ने अली के अरे हुसैन इब्ने अली के जिस्म में नेज़े ही नेज़े गए। अरे बहुत से ज़ख्म खा करके नबी का दी बचाया गया। अरे बहुत से ज़ख्म खा करके नबी का दी बचाया गया। और शेर आखिरी दे रहा हूँ, अपना जगह ले रहा हूँ, जरा मुस्कुरा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। के बोला कर कूफियो और बोला कर और नबी के है नवासे, है नबी के है नवासे और अली के है ये दो बेटे के नबी के ये नवासे है अली के है ये दो बेटे। अरे लबों पर मुस्कुराहट थी बदन लेकिन कटाया गया। अरे लबों पर मुस्कुराहट थी बदन, अरे लबों पर मुस्कुराहट थी बदन लेकिन कटाया गया। और हुसैन इब्ने अली ने दीन का परचम उठाया गए। और ज़मीन करबला में भी नमाजों को निभाया गया।